पैरा नंबर 10। व्हाट आई डू इफ़ आई हैव ए नाइट मेयर, सी आस्क्ड। उसने बड़े जोर से कहा कि जियान, यदि मुझे बुरा सपना आया तो मैं क्या करूँगी? आई ऑफ्टन हैव ए नाइट मेयर्स एंड देन ग्रैनी टेक्स मी इन टू हर बेड, कैन नॉट स्टे इन द डार्केट, ऑल गेट्स विस्परी। मुझे अक्सर बुरे सपने आते हैं और फिर दादी माँ मुझे अपने बिस्तर पर ले आती हैं। मैं अंधेरे में नहीं रह सकती क्योंकि मुझे आवाज़ें सुनाई देने लगती हैं। यू जस्ट गो टू स्लीप चाइल्ड, सेड एलिस। एलिस ने कहा, बेटा तुम जाओ, सो जाओ। पुलिंग ऑफ हर सॉक्स, उस बच्ची की जुराबें उसने उतार दी। एंड डोंट यू स्क्रीम एंड बेक योर पुअर पा। बोली, अब चीख मत मारना, तुम्हारे पापा जाग जाएंगे। बट द सेम ओल्ड नाइटमेयर केम, लेकिन पहले की भांति उसे वह पुराना बुरा सपना फिर से उस बच्ची को आ गया। द ब्यूचर विद ए नाइफ एंड ए रोप हु केम नियरर एंड नियरर। उसने देखा कि एक कसाई हाथ में चाकू और रस्सी पकड़े था, वह निकट आता ही जा रहा था। और तो और दैट ड्रेडफुल स्माइल, उसकी भयानक आवाज़, मुस्कुराहट, है आवाज़ नहीं मुस्कुराहट। फाइल सी कुड नॉट मूव, जबकि केजिया बिल्कुल हिल भी नहीं पा रही थी। कुड ओनली स्टैंड स्टिल, स्थिर खड़ी रहती थी। क्राइंग आउट, ग्रांडमा ग्रांडमा, वह चीख मार रही थी, दादी माँ दादी माँ। सी ब्रोक शिवरिंग टू सी फादर बिसाइड हर बेड। उसने जब देखा कि उसके पापा जाग गई, उसने पाया कि उसके पापा मोमबत्ती लिए बिसाइड हर बेड, एक कैंडल इन हिज हैंड, अपने हाथ में मोमबत्ती लिए बिस्तर के निकट खड़े थे। व्हाट इज द मैटर, ही सैड। उन्होंने पूछा, क्या बात है? ओ ये वचेरा नाइफ आई ग्रैनी, ही ब्लो आउट द कैंडल, बेंट डाउन एंड कॉट अप द चाइल्ड इन हिज आर्म। ओ एक कसाई चाकू, मुझे दादी माँ चाहिए। उसके पापा ने मोमबत्ती को बुझा दिया। वह झुके और बच्ची को बाहों में उठा लिया। कैरियंग हर अलोंग द पैसेज टू द बिग बेडरूम, और अपने उस गलियारे से होकर के शयन कक्ष में ले गए। ए न्यूज़पेपर वाज ऑन द बेड, बिस्तर पर एक समाचार पत्र पड़ा था। ए हाफ स्मोक्ड सिगार, आधा पिया हुआ सिगार लैम्प के पास में ही रखा हुआ था। ही पुट अवे द पेपर, थ्रू द सिगार इन टू द फायर प्लेस। उसने पेपर रख दिया और उसको जो वहाँ पर आतिशदान था उसमें फेंक दिया, अंगीठी में सिगार को। और देन केयरफुली टक्ड अप द चाइल्ड, और बड़े ही सावधानी पूर्वक या संभल कर वह बच्ची को बिस्तर पर लटा दिया। ही ले डाउन बिसाइड हर, और उसके पास लेट गए। हाफ asleep still with the butcher's smile all about her it seemed। वह बच्ची अभी आधी नींद में ही थी। अभी फिर से उसे कसाई की मुस्कुराहट अपने चारों ओर दिखाई दे रही थी। स्नग्ड हर हेड अंडर हिज आर्म, हेल्ड टाइटली टू हिज शर्ट। वह पापा के निकट खिसक गए, उनकी बाहों के नीचे अपना सिर छिपा लिया तथा उनकी कमीज को कसकर पकड़ लिया। देन द डार्क डिड नॉट मैटर, सी ले स्टिल। अब उसे अंधेरे से डर नहीं लगा, वह स्थिर लेटी रही। हेयर रब योर फीट अगेंस्ट माई लेग्स एंड गेट देम वार्म, सैड फादर। लो अपनी टांगें मेरी टांगों से रगड़ लो तथा उन्हें गर्म कर लो, उसके पापा बोले। टायर्ड आउट ही स्लेप्ट बिफोर द लिटिल गर्ल, ए फनी फीलिंग केम ओवर हर। थके होने के कारण वह बच्ची के सोने से पूर्व ही सो गए। पुअर फादर, नॉट सो बिग आफ्टर ऑल, एंड विद नो वन टू लुक आफ्टर हिम, ही वॉज हार्डर देन ग्रैंड मदर। बच्ची के मन में एक विचित्र भाव था, जगह बेचारे पिताजी,
इतने भीमकाय भी ना थे, और फिर उनकी देखभाल करने वाला कोई भी नहीं था। दादी माँ से उनका शरीर अधिक कठोर था। बट इट वॉज ए नाइस हार्डनेस, लेकिन उसने कहा ये कठोरता भी भली है। एंड एवरी डे ही हैड टू वर्क एंड वाज टू टायर्ड टू बी ए मिस्टर मैकडोनाल्ड सी हैड। उसने कहा वह इतना थक जाते हैं कि मैकडोनाल्ड नहीं बन सकते। सी हैड टर्न अप ऑल हिज ब्यूटीफुल राइटिंग। उसने उनके लिखे हुए सारे कागजों को फाड़ दिया था। सी स्ट्राइड सडनली एंड साइन। जैसे ही उसको ये सारी चीज़ें याद आई वह फिर से काँप गई। जोर से सांस ली उसने। व्हाट इज़ द मैटर आस्क्ड हर फादर अनदर ड्रीम। उसके पिता ने पूछा क्या हुआ बेटा, क्या फिर से कोई सपना आया? ओ सैड द लिटिल गर्ल। उस बच्ची ने कहा माई हेड ऑन योर हार्ट। मेरा सिर आपके हृदय पर रखा है। आई कैन हियर इट गोइंग। मैं आपके हृदय की धड़कन सुन सकती हूँ। बट अ बिग हार्ट यू हैव गॉट फादर। ठीक है, आपका हृदय कितना विशाल है प्रिय पापा। तो अब ये होगा आपका लेसन फिनिश। अब इसकी आपको एक्सरसाइज मिलेंगी। ओके।